हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का एक चैप्टर जो है इवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब इवेलिन ग्लेनी साउंड को सुनती है यानी बिना सुने, मतलब महसूस करती है। इसका एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एमसीक्यू। इवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड। इवेलिन ग्लेनी जो है आवाज़ को सुनती है विदाउट हर ईयर्स, अपने कानों के बिना, विदाउट हियरिंग इट, बिना इसे सुने, विदाउट सीइंग इट, बिना इसे देखे या अटेंटिवली। तो वह जो है इवेलिन ग्लेनी बिना सुने, विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने साउंड को सुनती थी। वॉट वी हियर इवेलिन ग्लेनी, जो हम सुनते थे वह इवेलिन ग्लेनी क्या करती थी? फील्स सी लिसन। फील्स यानी कि महसूस करती थी। द एक्सट्रैक्ट इवेलिन ग्लेनी इज पेन्ड बाय। इवेलिन ग्लेनी को किसने लिखा है? देवरात चौधरी, देबोरा कॉली, कोट्सकिने, नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर होगा देबोरा कॉली। When Evelyn was waiting to play the piano, she was at the age of। जब इवेलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, उनका एज कितना हो रहा था? 8, 7, 10, 11। तो वह सिर्फ 8 साल की थी। From her friends and teachers, Evelyn managed to conceal her growing। अपने दोस्तों और टीचरों से एवलिन अपनी बढ़ती हुई चीज को छिपाने में कामयाब रही। ब्लाइंडनेस, डिफनेस, पॉपुलैरिटी या फिर नन। तो अपने डिफनेस, बहरेपन को छुपाने में कामयाब रही। द हेड मिस्ट्रेस हैड अर्ज्ड ग्लेनीज पेरेंट्स टू टेक हर टू अ। हेड मिस्ट्रेस ने ग्लेनी के माता पिता से उसे एक जगह ले जाने का आग्रह किया था। टेम्पल, चर्च, स्पेशलिस्ट या जिम। तो कहाँ ले जाने के लिए कहा था? स्पेशलिस्ट के पास। Who had learned to open the mind and body to sounds and vibration। किसने आवाजों और कंपनों के लिए मन और शरीर को खोलना सीखा था? इजेबल ग्लेनी, इवेलिन ग्लेनी, रॉन फॉर्बेस, नन ऑफ देम। तो इवेलिन ग्लेनी ने। What pours in through every part of इवेलिन्स बॉडी। बोल रहे हैं इवेलिन के शरीर के हर हिस्से से क्या अंदर आता है? मिल्क, स्टडी, जूस, म्यूजिक। तो म्यूजिक। इवेलिन वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिगियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन। उनको जो है प्रेस्टिगियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला था? 1891, 1909, 1991, 1981। तो उनको कब मिला था? 1991। इकोइज ऑफ साउंड्स मीन द सेम एज। बोल रहा है आवाजों की गूंज का मतलब वही है। कंसर्न, रेजोनेंस, परस्यू, इंट्रीग्विंग्स। तो इसका सही मतलब होता है रेजोनेंसेस। How old was Evelyn when she went to Royal Music Academy? जो इवेलिन है वह कितने साल की थी जब वह रॉयल म्यूजिक एकेडमी गई थी? 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, बिलो 17 यानी 17 साल से नीचे। तब उनका एज कितना हो रहा था? 17 ईयर्स ओल्ड। When was Evelyn's deafness noticed? उसका जो बहरापन है उसे कब नोटिस किया गया? When she was 18, जब वो 18 साल की थी। When she was 19, जब वह 19 साल की थी। When she was 8, जब वह 8 साल की थी। नन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कब नोटिस किया गया? जब वह 8 साल की थी। When was Evelyn's deafness confirmed? कब उसका बहरापन को कंफर्म किया गया कि वह रियल में जो है वह बहरी है या नहीं है? तो कब? तो देखिए कब पता किया गया उनके बहरेपन का? बाय द एज ऑफ 5, बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 8, बाय द एज ऑफ 11 या फिर 11 साल की उम्र में। तो सही में यानी कि रियल में कंफर्म्ड कब किया गया? बाय द एज ऑफ 11।
विच प्लेसेस हैड इवेलिन वर्कड फॉर, जो इवेलिन है वह कहाँ कहाँ काम कर चुकी थी। पुअर चिल्ड्रेन, प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, नन। मतलब इवेलिन जो है वह कहाँ कहाँ बजाती थी। पुअर चिल्ड्रेन जो गरीब बच्चे हैं उनके सामने बजा के दिखाती थी। प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स या कैदियों और जेल जो मरीज थे, हॉस्पिटल्स यानी मरीजों के लिए, स्कूल्स में, या फिर नन। तो कहाँ पर? प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, जो कैदी थे और हॉस्पिटल थे उन लोगों के पास वह वर्क की थी। व्हाट वाज लाइफ फॉर इवेलिन, बोला इवेलिन का लाइफ क्या था। डांस, नेचर, म्यूजिक, नन। तो उनका लाइफ म्यूजिक था। वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी, रॉयल म्यूजिक एकेडमी कहाँ है। यूएस, बर्मिंघम, पेरिस, लंदन। तो कहाँ है? लंदन में। रॉयल म्यूजिक एकेडमी लंदन में है। इवेलिन वाज अ डैश गर्ल, इवेलिन एक कैसी लड़की थी। स्कॉटिश, अमेरिकन, ब्रिटिश या रशियन। तो वह एक स्कॉटिश गर्ल थी। ओके। व्हाई डिड इवेलिन एंड अप बिकमिंग डीफ, बोल रहा है जो इवेलिन है बहरी क्यों हो गई। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स या अनुवांशिक के कारण, ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज या फिर उसका कुछ नर्व्स डैमेज हो गए थे, नन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उनके कुछ नर्व्स जो हैं नर्व सिस्टम वो डैमेज हो गए थे। वाज रॉन फॉर्बेस, रॉन फॉर्बेस कौन था। इवेलिन्स फादर, अ डॉक्टर, इवेलिन्स फ्रेंड, म्यूजिक टीचर एट स्कूल। तो वह एक क्या थे? म्यूजिक टीचर एट स्कूल। स्कूल में जो म्यूजिक टीचर थे उनका नाम था रॉन फॉर्बेस। व्हाट डिड सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग वन डे, उन्होंने एक दिन क्या नोटिस किया जब एक लड़की को बजाते हुए देखा। क्या बजाते हुए? वायलिन, तबला, गिटार, जाइलोफोन। तो उन्होंने जब एक लड़की को क्या बजाते देखा? जाइलोफोन। तब उनके भी दिमाग में आया कि मैं भी म्यूजिक सीखूंगी। विच अवार्ड वॉज गिवन टू इवेलिन इन 1991, उनको 1991 में कौन सा अवार्ड मिला? अभी मैंने बताया, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, पेंटर ऑफ द ईयर, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर। तो मैंने अभी बताया क्या मिला था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर 1991 में। व्हाट वाज हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सी कुड नॉट क्वालिफाई, वह क्वालिफाई नहीं हो पाई। सी गैव अ नॉर्मल परफॉर्मेंस, उन्होंने एक साधारण सा परफॉर्मेंस दिया। सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द एकेडमी, उन्होंने एकेडमी सबसे हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन किए। सी लेफ्ट हर स्टडीज इन द मिड टर्म हिस्ट्री, या फिर उन्होंने मिड टर्म हिस्ट्री में अपना पढ़ाई छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द एकेडमी, उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क एकेडमी में स्कोर किए थे। व्हाट वाज एवेलिन नॉट गोइंग टू गिव अप, बोल रहे हैं कि जो एवेलिन किस चीज को छोड़ने वाली नहीं थी। हर स्ट्रगल विथ डिफनेस, हर होप फॉर बिकमिंग अ ग्रेट म्यूजिशियन, हर एम्बिशन इन लाइफ। तो वह क्या छोड़ने वाली नहीं थी। देखिए, हर एम्बिशन इन लाइफ, डी नंबर हो जाएगा। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर। ये सब चीज़ों को जो है इवेलिन छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है। एट वॉट एज डिड इवेलिन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, वह कितने साल की थी जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने लाइफ में म्यूजिक को ही सब कुछ बनाऊंगी। 16, 8, 11 या 12। तो वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी जब उन्होंने डिसाइड किया मैं अपने लाइफ में म्यूजिक को ही हर सब कुछ बनाऊंगी। व्हाट वाज द नेम ऑफ इवेलिन्स परक्यूशनिस्ट, इवेलिन के परक्यूशनिस्ट का नाम क्या था। रॉन गिलर, रॉन फॉर्बेस, रॉन फियरा, रॉन फिलर। तो उनका नाम क्या था? रॉन फॉर्बेस, मैंने अभी बताया। वेयर अक्रॉस डिड इवेलिन टूर विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूके, यूएसए, स्कॉटलैंड, पोलैंड।
बोल रहा है वेयर अक्रॉस डिड इवेलिन टूर विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। बोल रहा है इवेलिन एक युवा ऑर्के के साथ कहाँ कहाँ घूमने के लिए गई थी, यूके, यूएसए, स्कॉटलैंड, पोलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा यूके। When did Evelyn say everything suddenly looked back? इवेलिन ने कब कहा सब कुछ अचानक पीछे देखने लगा? When she was advised to use hearing aids and go to a deaf school. When she was advised to go to the deaf school. When she got poor numbers on exams, जब उन्होंने कम मार्क्स लाए थे अपने एग्जाम में। When she was advised to go to the deaf school, या फिर उसे deaf school में जाने का सलाह दिया गया। When she was advised to use hearing aids and go to deaf school, उसे hearing aids यानी कि जो ईयरबड्स होते हैं कान में लगाने के लिए, या फिर deaf school जाने के लिए कहा तब, या फिर all of these। तो ए नंबर, when she was advised to use hearing aids and go to a deaf school। What is the meaning of xylophone in the story? Xylophone का मतलब क्या है? A type of smartphone, a type of orchestra, a musical instrument with raw wooden bars of different lengths, a type of android। तो इसका मतलब क्या है? A musical instrument with raw wooden bars of different lengths। Okay? Evelyn started to feel the sound of the drum through her। इवेलिन ने जो ड्रम का साउंड है उसको फील करना शुरू किया था। माइंड, हार्ट, वेस्ट, ईयर्स। तो किससे? वेस्ट, कमर से। वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से साउंड्स को फील करती थी। वाई डिड द मैन विथ बजी बियर्ड्स गिव ट्रबल टू इवेलिन? कह रहा है घनी दाढ़ी वाले आदमी इवेलिन को क्यों परेशान कर रहे थे? दे स्पीक वेरी लो, क्योंकि वे लोग धीरे से बोल रहे थे। इवेलिन कुड नॉट रीड देयर आईज, वे अपने आँख से नहीं पढ़ पा रही थी। इवेलिन कुड नॉट रीड देयर स्माइल, वो अपने स्माइल से नहीं पढ़ पा रही थी। इवेलिन कुड नॉट रीड देयर लिप्स, वो अपने होठों से नहीं पढ़ सकती थी। तो इवेलिन कुड नॉट रीड देयर लिप्स, वो अपने होठों से नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए परेशान कर रहे थे। According to Evelyn Glennie, two things is important for success in life। जो इवेलिन के अनुसार जीवन में सफलता के लिए दो ही चीजें जरूरी है, एम्स एंड हार्ड वर्क, लक्ष्य और कड़ी मेहनत, एम्बिटस एंड नॉलेज, हार्ड वर्क एंड मनी, एम एंड मनी। तो इसके लिए दो ही चीजें जरूरी है, लक्ष्य एंड कड़ी मेहनत, एम एंड हार्ड वर्क। What were the two languages that she learnt after his deafness problem? कौन सी दो भाषाएं उन्होंने सीखी? She learnt after his deafness problem। अपने जो डिफनेस मतलब क्या होता है? बहरेपन की समस्या के बाद उन्होंने कौन सी दो भाषाएं सीख ली? इंग्लिश एंड फ्रेंच, फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज, बेसिक जापानीज एंड चाइनीज। तो उन्होंने कौन सी भाषा सीख ली थी? फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज, फ्रेंच और बेसिक जापानीज। While performing, Evelyn always removed dash to feel the vibration of music। बोल रहे हैं जो इवेलिन है वह क्या करती थी? जब परफॉर्म करने के दौरान इवेलिन हमेशा रिमूव्ड क्या निकाल देती थी, ठीक है, अपने जो म्यूजिक है उसको फील करने के लिए क्या निकालती थी? ईयर प्लग्स, कोट, शूज, हेडफोन्स। तो क्या निकाल देती थी? शूज को निकाल देती थी, अपने पैरों से फील करती थी। शी गॉट द मास्टर ऑफ प्लेइंग टुगेदर। वह किसमें मास्टर थी? मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, थाउजेंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो इवेलिन थी 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलने की मास्टर थी। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी में मोरल क्या है, नैतिक क्या है? डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द लाइफ, अपने लाइफ के खिलाफ कुछ मत करिए। फाइट अगेंस्ट द डिसएबिलिटी एंड मेक योर ओन लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर एम, नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर होगा फाइट अगेंस्ट द डिसेबिलिटी एंड मेक योर ऑन लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। हमेशा जो है फाइट करिए, अपने डिसेबिलिटी से फाइट करिए। व्हाट डिड इवेलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक? अपने
जो म्यूजिक के थ्रू क्या फैलाना चाहती थी? अ मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। म्यूजिक इज नॉट डिफिकल्ट, म्यूजिक इज नॉट डिफिकल्ट फॉर डीप पीपुल, डीप पीपुल कैन लर्न म्यूजिक। तो इसके माध्यम से क्या फैलाना चाहती थी? अ मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ percussionist? A person who plays drum, a person who plays tabla, person who plays different musical instrument, none of them। तो इसका राइट आंसर होगा a person who plays different musical instrument। ओके, चलिए आप लोगों को सारे क्वेश्चंस 40 के 40 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो कमेंट में बताइएगा मैम मुझे समझ में आ गया, नेक्स्ट वीडियो आप डालिए। मैंने क्लास 9 का एक द फन दे हैड और द रोड नॉट टेकन, एक पोएम और एक चैप्टर का MCQ डाली हूँ, ये थर्ड है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो और भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।